आपसे भी रिश्तेदारी में नॉर्मली पूछा जाता होगा, ख़ास तौर पे मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ। जैसे कि आप रिश्तेदारों में जाते हैं, आपके रिश्तेदार आपसे पूछते हैं आप वर्किंग हैं या हाउसवाइफ हैं। तो जो वर्किंग है तो वो वर्किंग बताएंगे, लेकिन जो हाउसवाइफ है उनको कभी कभी ये लगता है कि जो वर्किंग है वो ज़्यादा बेस्ट है, और जो हाउसवाइफ है वो अपनी वैल्यू को ये सोचती हैं कि हम उतने बेस्ट नहीं हैं, हम थोड़ा बहुत औरों की तरह अगर कमाते तो अच्छा होता। देखिए, मेरी सोच इस मामले में काफ़ी अलग है। और दूसरा, मैंने अपने ही रिश्तेदारों में बहुत ही क्लोज़ रिलेशन में इस चीज़ का कंपटीशन देखा है। कंपटीशन कहने का मेरा मतलब ये है कि किसी घर में भाभी बहुत अच्छा कमाती है बट नंद हाउसवाइफ है, तो उस नंद से भाभी बातों बातों में ये बोलती है कि आप भी पढ़ लो, कुछ कर लो। अगर तो ये एक नॉर्मल एडवाइस है तो कोई बात नहीं, आप सब एक दूसरे के अपने होते हैं, सब एडवाइस देते ही हैं, अपनों का भला हर कोई चाहता है। लेकिन अगर बार बार आप इस चीज़ को दोहराएंगे तो मैं ये सोचती हूँ कि आप दूसरे को, शायद आपको पता नहीं चल रहा है कि दूसरा जो है इस चीज़ में ये फील करता है कि ये अपने आप को बेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है। मैंने बहुत ही क्लोज़ रिलेशन में ये चीज़ देखी है, जहाँ भाभी कमाती है तो नंद को जताती है, और नंद कमाती है तो भाभी को जताती है। अगर जो हाउसवाइफ्स होती हैं भाभी, उनको जताती है, और अगर नंद हाउसवाइफ है तो उनको जताती हैं। देखिए, कोई किसी के घर को नहीं चला रहा है, कोई किसी के बच्चों को नहीं पाल रहा है। हाँ, अगर कोई नंद घर आके बैठ जाती है आपको उसके बच्चों का करना पड़ रहा है, वहाँ प्रॉब्लम होती है। ऐसी ना बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर औरतें जॉब नहीं कर पाती हैं। ऐसा नहीं है कि जो घर में रह रही हैं वो सारी की सारी लेडीज़ें अनपढ़ ही हैं। बहुत पढ़ी लिखी लेडीज़ें भी घर में बैठी हुई हैं, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, अपनी सिचुएशंस हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है किसी को भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये लगता है आपकी रिश्तेदारी में किसी को देखकर कि ये बहुत पढ़ी लिखी है, ये जॉब में चली जाती, या ये कम पढ़ी लिखी है, अपने आप को इम्प्रूव कर लेती। देखिए, ये चीज़ हर किसी की पर्सनल होती है, इसको फोर्सफुली नहीं किया जाना चाहिए किसी भी परिवार में। हर इंसान का इंटरेस्ट अलग होता है। अगर एडवाइस नॉर्मल है, कोई बात नहीं, एक बार आपने कह दिया, दो बार आपने कह दिया, लेकिन अगर आप अक्सर बातों बातों में ये कहते हैं कि आप जॉब कर लीजिए, आप पढ़ाई कर लीजिए, किसी को भी आप एडवाइस दे रहे हैं, चाहे वो आपकी बहन है, भाभी है, नंद है, मामी है, चाची है, तो मतलब बार बार इस बात को मत निकालिए। इसका मतलब ये है कि आप उस दूसरी लेडीज़ को ये जता रही हैं कि मैं जॉब करती हूँ, मैं बेस्ट हूँ, आप भी करिए, आप भी मेरी बराबरी में आइए। तो ये ऐसा कभी भी मत करिए। अगर आप करते हैं तो कई लोगों को मैंने ये देखा है, ख़ास तौर पे जैसे कि अगर वो जॉब कर रही हैं तो हाउसवाइफ को कुछ समझती ही नहीं है। मैंने बहुत क्लोज़ के रिलेशन में देखी है ये चीज़, यहाँ किसी का नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। और उनको ये लगता है कि ये मतलब अच्छे खासे दिख रहे हैं, ये जॉब करते, ये कमाते, ये खाते। हर घर की कंडीशन कमाने की नहीं हो सकती। किसी का बच्चा संभालने वाला अगर कोई नहीं है, वो लेडीज़ जॉब कैसे करेगी? अगर काम ऑनलाइन भी है तो हो सकता है ऑनलाइन उसको काम करना या तो पसंद ना हो या उसको आता ना हो। उसको सिलाई करनी है, कढ़ाई करनी है, या उसको ब्यूटिशियन का कोर्स करना है, ये सब कुछ उस पर डिपेंड है, उसकी इच्छा पर। या तो घर को जो बेटियां हैं वो शुरू से ही तैयार की जाएं कि जहां आपका इंटरेस्ट है आप उस फील्ड में करिए। और अगर कई बार ऐसा भी होता है, मेरे भी केस में ऐसा हुआ था कि मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं अच्छी पढ़ाई लिखाई करूं, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं था। और शादी से पहले मैंने भी काफ़ी जॉब्स करे हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैंने कभी जॉब ही नहीं करी है। लेकिन शादी के बाद मेरी हालात नहीं थे कि मैं जॉब करूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी बेटी को संभालने वाला कोई नहीं था,
मेरे घर को संभालने वाला कोई नहीं था, तो सबकी कंडीशन अलग होती है। अपने रिश्तेदारों में, रिश्तेदारियों में ये ना जताएं कि हम कमाते हैं तो हम अच्छे हैं, हम आपसे ऊपर हैं, और आप नहीं अगर कमाते हैं तो आप हमसे लो हैं, ये कभी ना जताएं किसी को भी। और मैंने ये भी देखा है कई तो बहुत कम पढ़ी लिखी भी जॉब पे जाती हैं क्योंकि उनकी कंडीशंस होती है, उनका वहाँ जॉब करना ज़रूरी होता है। कई तो बच्चों को छोड़ भी जाते हैं, बच्चे जैसे भी रहें, क्योंकि भाई पेट भरना है इसलिए निकल रहे हैं। लेकिन जहाँ हस्बैंड ठीक ठाक कमा सकते हैं वहाँ पर वाइफ घर संभालती है, अपने बच्चों को संभालती है, अपने परिवार को संभालती है। तो ये जो हाउस वाइफ होना कोई गुनाह नहीं है, कोई छोटा काम नहीं है। शुरुआत में तो सभी हाउस वाइफ्स होती थी, कुछ ही सालों में चीज़ें चेंज हुई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग ग्रोथ कर गए हैं या कर रहे हैं वो बेस्ट हैं, और जो घर में रह के आप लोगों को हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, आप घर आते हैं खाना बना हुआ मिलता है और घर आते हैं काम किया हुआ मिलता है, तो वो लो है। मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। कोई भी रिलेशन में लेडीज़ें अगर एक दूसरे के साथ ये सब कर रही हैं तो प्लीज़ मेरी पर्सनल एडवाइस है, कोई माने या ना माने, ये तो मेरा कहने का काम है, मेरा फ़र्ज़ है, मेरी सोच है, मैं किसी पे लाद नहीं सकती हूँ। मैं तो अपने मन की बात कर रही हूँ। कोई भी काम छोटा नहीं है, जॉब करना आसान नहीं है, घर का काम करना आसान नहीं है, और जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनके ऊपर डबल प्रेशर होता है, मानते हैं हम, ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्लीज़ आप ये ना जताएं अपने भाभी को, अपनी नंद को, अपनी मामी को, चाची को, ताई को, किसी भी ऐसे रिश्ते को, बहन को ये ना जताएं कि आप जॉब नहीं कर रहे हैं, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। कभी कभार कह देना अलग बात है, और हर बार एक ही टॉपिक में बात करना अलग बात होती है। क्योंकि जैसे मान लीजिए एक माँ के बच्चे होते हैं, 2 हों, 3 हों या 1 भी हो, एक का तो कोई कंपैरिजन नहीं है देखिए, लेकिन जहाँ 2 बच्चे होते हैं आप देखिए दोनों इंटेलिजेंट नहीं होते। मेरा तो ये मानना है कि जब भगवान ने हमें आँख, रंग, रूप, बालों का रंग, शरीर का रंग अलग दिया है ना, वैसे ही हमें या क्या कहते हैं उसे, किस्मत भी अलग दी है, और दिमाग, देखिए दिमाग भी बहुत बड़ी चीज़ है। कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई चपड़ासी बनता है, कोई मज़दूर बनता है, क्योंकि सबकी भी अपने दिमाग की भी एक वो होती है ना, दिमागी वैल्यू कहते हैं ना, मतलब सॉरी मैं शायद सही वर्ड इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि दिमाग की अपनी अपनी पावर है। क्योंकि कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई चपड़ासी है, कोई कुछ है, तो क्योंकि जिसका जैसा दिमाग, जिसकी जैसी कंडीशन, जिसकी जैसी परवरिश, जिसको जैसी फैसिलिटी मिलती है वो वैसे ही ग्रो करते हैं। ऐसा नहीं है कई पेरेंट्स के पास बहुत पैसा है, उनके बच्चे बिल्कुल नालायक हैं। कोई रिक्शा चला रहा है, उनके बच्चे अफसर बन गए हैं। बताइए अब सब इक्वल कहाँ से हो जाएंगे? कोई इक्वल नहीं है, हर किसी की अपनी डेस्टिनी है, अपना कर्म, अपनी किस्मत। हर किसी को पहले तो ये एक जग जाहिर बात है कि किसी को फ्री में एडवाइस मत दीजिए, लेकिन किसी को किसी काम के लिए फ़ोर्स करना भी सही नहीं है। ठीक है, एक बार बोलो, 2 बार बोलो, कोई कर सकता है अगर तो आपकी एडवाइस से किसी की आँख खुल जाती है और वो करने लग जाता है, अच्छी बात है। लेकिन हर समय एक ही बात करना, उस इंसान को ये फ़ील होता है, कोई भी चीज़ हो, आप किसी को अगर बार बार बोल रहे हो अपना वेट लूज़ कर, तो वो एक ऐसे गिल्ट में आ जाता है कि यार मुझे टोका क्यों जा रहा है, मुझे रोका क्यों जा रहा है, कि मेरे को इसका मतलब ऐसा ये लोग फ़ील कर रहे हैं कि मतलब मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ, भद्दी लग रही हूँ। मेरे अपनी फ़िज़िकल कंडीशन भी तो हो सकती है, मेरे हार्मोन्स भी तो हो सकते हैं, और खाने की हैबिट ही सब कुछ नहीं होती है। मैंने कई लोगों को देखा है, आपको भी पता होगा कि कई लोग बहुत खाते हैं, पतले होते हैं, कई लोग कम खाते हैं, मोटे होते हैं। तो और जिम जाके भी सब लोगों की बॉडी अलग अलग बनती है, किसी के एब्स बनते हैं, कोई स्लिम रहना चाहता है। देखिए ना, कुछ भी तो इक्वल नहीं है लाइफ में, सबकी चॉइस अलग है। इसीलिए किसी को भी ना आप एडवाइस दीजिए, और ये तो मतलब ख़ास लोगों में तो एडवाइस चलती है कि आपका मतलब कहते हैं ना, लोग भला चाहते हैं तो वो आपको बोल देते हैं, पर आप फोर्स नहीं कर सकते ना।
मेरे को आप ये नहीं कह सकते कि आप ये करो। मेरी कंडीशन क्या है, मेरा मन क्या है, मेरी शारीरिक मानसिक स्थिति क्या है, मैं आपके कहे अनुसार नहीं चल सकती हूँ। आप मुझे फोर्स कर रहे हैं, आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए। तो इसीलिए किसी को भी कोई वर्किंग अगर है तो प्लीज़ किसी को ये ना जताएं। ये लेडीज़ों में मैंने देखा है, मैं जेंट्सों की बात नहीं करी। जेंट्स में तो सभी कमाने जाते हैं, जेंट्स में सभी कमाने जाते हैं, वहाँ कोई ऐसी बातें उतना करता नहीं है। और करते भी होंगे तो सीरियसली मेरे को कभी ये चीज़ देखने में नहीं आई है। लोग जेंट्स आपसे एडवाइस करते हैं कि भाई यहाँ का ये कोर्स है, वो कोर्स है, और फिर मैं जेंट्सों के बीच में उतना उठी बैठी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता है। लेकिन मैंने देखा है ख़ास तौर पे अपने घरों में कि जेंट्स सभी कमाते हैं, कोई किसी को इतने फालतू एडवाइस भी नहीं देता। लेकिन ये चीज़ लेडीज़ों में मैंने बहुत देखी है, ख़ास रिलेशंस में देखी है कि जो जॉब कर रहा है वो अपने आप को इतना हाई समझ रहा है कि मतलब जैसे कि वो ही दूसरे का घर चला रहे हैं, वही बच्चे पाल रहे हैं। हाँ, अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है आपके ऊपर, आपकी नंद आपके सर पे आके बैठ गई है, उसके बच्चे हैं, तो आपका कहना भी बनता है और उसका करना भी बनता है। लेकिन वो वही तो कर पाएगी जो उसको करना आता है, या जो वो कर पाएगी। वो एकदम से डॉक्टर इंजीनियर पढ़ाई लिखाई करके अफसर तो नहीं बन जाएगी। उसकी भी एक मेंटल स्टेट तो होती है ना हर इंसान की। क्यों हम सब अलग हैं, सब इक्वल कैसे नहीं है हम लोग। तो बस इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया था, क्योंकि मैंने ये चीज़ बहुत नज़दीक के रिश्तों में फ़ील करी है। लोग बहुत जताते हैं कि हम बेस्ट हैं, आप थोड़े लो चल रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, थोड़ी हाई लेवल पे आ जाइए। कौन अपना भला नहीं चाहता, कौन आगे बढ़ना नहीं चाहता। और वो भी आजकल के ज़माने में। आजकल एक बच्चा भी ग्रोथ चाहता है, लेकिन हर बच्चा अलग है, हर बच्चा अलग है, अलग दिमाग है, अलग सोच है। आप चाहते हैं आपका बच्चा डॉक्टर बन जाए, लेकिन शायद उस पर उतनी कैपेबिलिटी ना हो, और आप चाहते हैं कि वो डॉक्टर बन जाए। मतलब उसने लाइफ में आगे बढ़ना है, उसने करना है, उसकी लाइफ है, उसको डिसीजन लेना है, लेकिन आप उसको डॉक्टर ही बनते हुए देखना चाहते हैं। मतलब उसकी लाइफ का डिसीजन आप लेना चाहते हैं। ये चीज़ बिल्कुल गलत है, और मेरी ये सिर्फ पर्सनल राय है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मेरी सोच किसी के ऊपर थोपने के लिए नहीं है, सिर्फ अपने दिल की बात बताने के लिए ही है। थैंक यू सो मच। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, समझते हैं और आप सहमत होते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। बाय बाय।